मेरी असली माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी नई माँ, जिन्हें सभी मेरी सौतेली माँ कहते थे, हमारे घर आ गईं। उम्मीद थी कि वो मेरी असली माँ की तरह मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन वक्त के साथ मेरा ये सपना टूट गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे-धीरे चीजें बदलने लगी। मेरी सौतेली माँ का व्यवहार कठोर और बेरहम हो गया। वो मुझे बहुत सख्ती से पेश आती और मुझे अपने बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक अजनबी की तरह देखती। छोटी-छोटी बातों पर डांट और फटकार मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मुझे ऐसे लगता जैसे मैं एक बोझ बन गई हूँ, जैसे उनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है। मैंने इस बार पिताजी से बात करनी चाही, लेकिन वो अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि मेरे पास उनकी शिकायत ले जाने की हिम्मत ही नहीं होती। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। सिर्फ तुम अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। यह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी पूरी जिंदगी बिखर रही है। वक्त के साथ मैं इस दर्द के साथ जीना सीख गया। स्कूल से आने के बाद मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा और पढ़ाई करता, ताकि माँ को मुझसे शिकायत न हो। लेकिन एक दिन जब मुझे बुखार हो गया और मैं बिस्तर पर पड़ा था, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार माँ मेरी देखभाल करेंगी, मगर उन्होंने मेरी कोई परवाह नहीं की। उस दिन मैं समझ गया कि मुझे अब अपने ही दम पर जीना होगा। समय बीतता गया और मैं अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। मेरी सौतेली माँ का व्यवहार दिन प्रतिदिन सख्त होता जा रहा था, लेकिन मैं हर तरह से खुद को उनके सामने मजबूत दिखाने की कोशिश करता। मैं अब किसी से शिकायत नहीं करता था, बस चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेरे सारे दोस्त वहां जा रहे थे और मैं भी मन ही मन बहुत उत्साहित था। मैंने माँ से मेले जाने के लिए इजाज़त माँगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। जब मैंने फिर से पूछा कि कोशिश की, तो उन्होंने गुस्सा में कहा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मेला जाना ज़रूरी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं जानता था कि विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस दिन मुझे अपने अंदर एक अजीब-सी तन्हाई महसूस हुई। मैंने अपने कमरे में जाकर खुद को किताबों में डुबो लिया, पर मेरा मन कहीं और ही था। अचानक मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरी उदासी को भांपते हुए मुझसे पूछा, बेटा क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने साहस जुटाकर पिता को अपनी परेशानी बताई। मैंने उन्हें सौतेली माँ के बर्ताव के बारे में बताया और ये कहा कि कैसे मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। पिताजी ने पहली बार मेरी बात को इतने ध्यान से सुना। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा और सहन करो। इस समस्या का हल निकालूंगा। इसके बाद पिता ने सौतेली माँ को इस बारे में बात की। शायद उन्होंने भी समझाया कि उनका व्यवहार मुझ पर क्या असर डाल रहा था। धीरे-धीरे उनका रवैया बदलने लगा। वो मुझसे पहले की तरह सख्त नहीं रहीं। हालांकि हमारे बीच अपनापन कभी नहीं आ पाया, लेकिन यह समझ विकसित हो गई। एक दिन अचानक मैं बहुत बीमार पड़ गया। मेरा बुखार बहुत तेज हो गया था और डॉक्टर ने कहा मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो घर में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी हालत देखकर माँ थोड़ी घबरा गईं और मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और पहली बार उनकी आँखों में चिंता दिखाई दी। माँ ने उस दिन मेरी बहुत देखभाल की। वो मेरे पास बैठी रही, खाना खुद अपने हाथों से खिलाया और रात भर मेरे पास बैठकर मेरा सिर सहलाती रही। उस वक़्त मुझे अंदर छुपी उस ममता का एहसास हुआ, जिसे शायद हालातों ने दबा दिया था। धीरे-धीरे मेरा बुखार उतरने लगा और मैं ठीक होने लगा। जैसे-जैसे मैं ठीक होता गया, माँ का व्यवहार मेरे प्रति और नरम होने लगा। उन्होंने मुझसे माफ़ी माँगी और कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ सख्त रही, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारी असली माँ की जगह न ले लूँ। मैं तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाई कि तुम भी एक माँ की ममता के हकदार हो।
उनके इन शब्दों ने मेरे दिल में छुपा सारा गुस्सा और दर्द एक पल में मिटा दिया। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे साथ जो किया, वो उनकी अपनी गलतफ़हमी थी। उस दिन से हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। वो मेरा देखभाल करने लगी और मैं भी उन्हें माँ मानकर उनकी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। आज मैं जब उस दौर को देखता हूँ, तो समझता हूँ कि मुश्किलों के बीच भी ममता की एक छोटी-सी किरण रिश्तों को सहेजने में कितना बड़ा रोल निभा सकती है। मेरे और माँ के बीच का रिश्ता अब सच्ची ममता और समझ से भर गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।